तो दोस्तों, आप इस माई मनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में आपको सर्च करना है माई मनी मैनेजर, और यहाँ पे माई मनी ट्रैक एक्सपेंसेस बजट अनंत राणा ये नाम से आपको मिल जाएगा, जिसकी रेटिंग है 4.7। और इस ऐप को जैसे आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग 5 टैब देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला टैब है रिकॉर्ड्स। इसके बाद दूसरा टैब है यहाँ पे एनालाइज, और तीसरा टैब है यहाँ पे बजट। इसके बाद चौथा टैब है यहाँ पे अकाउंट्स का, और पांचवा है कैटेगरीज का। तो इस तरह से 5 यहाँ पे टैब आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको काम करना है। इसके बाद अगर आप सेटिंग के चेक करें तो सेटिंग में आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, बट सेटिंग उसमें कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे थीम हो गया, तो ये एक प्रो फीचर है। प्रो फीचर को आप चाहे तो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, बट जो इसका फ्री वर्जन है वो सफिशियंट है। प्रो जो वर्जन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर जरूर देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको वन टाइम 220 रुपये देने पड़ते हैं। बट जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि जो इसका फ्री वर्जन है वो भी काफ़ी 95% आपका जो काम है वो कर देता है। तो आप इस फ्री ऐप को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो रिकॉर्ड्स के अंदर जो डिस्प्ले ऑप्शन है भी आपको देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है वो डेली, वीकली, मंथली जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप कितने अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है, कैश है, सेविंग है, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। और कार्ड में आप अपने बैंक अकाउंट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसके लिए यहाँ पे आईसीआईसी बैंक सेविंग अकाउंट और लिख दे रहा हूँ, और कोई एक आइकॉन जो मुझे पसंद आ रहा है वो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा है सेविंग्स, इसको भी मैं एडिट करके अपना मेरा जो दूसरा अकाउंट है, मान लो कि मेरा मान लो कि एसबीआई में अकाउंट है, तो मैं एसबीआई यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख के इसे भी सेव कर लूँगा। यहाँ पे ये अकाउंट मैं अपने हिसाब से कोई एक सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे और भी दूसरे अगर अकाउंट्स हैं तो मैं उसे भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करके, और चाहे जैसे कुछ दूसरे बैंक का हो, क्रेडिट कार्ड हो या कुछ और हो, तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अकाउंट सेक्शन के अंदर। फिलहाल यहाँ पे हमने 2 चीज़ें ऐड कर ली है, आईसीआईसी बैंक और सेविंग बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर बात करें रिकॉर्ड्स की, तो रिकॉर्ड्स में हम यहाँ पे सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस कुछ यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे कि आईसीआईसी बैंक या फिर कैश में आपके पास कुछ वैसे जो मान लीजिए कि अगर ओपनिंग बैलेंस है, मान लीजिए 560 रुपीज़ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसे सेव कर लिया इनिशियल अमाउंट के अंतर्गत। इसी तरह से आईसीआईसी बैंक का मैं भी जो मेरे पास अभी बैलेंस होगा है खाते में, वो मैं यहाँ पे एडिट कर लूँगा और लिख लूँगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक में मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है 4,560 रुपये, तो मैंने लिख के यहाँ पे सेव कर लिया। इसी तरह से सेविंग बैंक अकाउंट जो एसबीआई है उसमें कुछ बैलेंस होगा, तो 2160 रुपये है, यहाँ पे 2150 रुपये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के सेव कर ले रहा हूँ। तो ये मेरे अकाउंट्स के बैलेंस यहाँ पे सेव हो गए। यहाँ पे दिख रहे हैं कि मेरे पास टोटल 7,270 रुपये अभी है। इसके बाद मैं जाऊंगा रिकॉर्ड्स में, तो कोई रिकॉर्ड्स मैंने सेव नहीं किया इसलिए पूरा खाली दिख रहा है। एक्सपेंस में भी सब, एनालाइज में भी सब कुछ खाली दिख रहा है, बजट में भी कुछ नहीं है, और अकाउंट्स में मेरे बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात करें रिकॉर्ड्स की, तो सबसे पहले मैं एक रिकॉर्ड सेव करूँगा, जैसे एक्सपेंस या इनकम या ट्रांसफ़र। तो एक्सपेंस में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 29 जून को कुछ एक्सपेंस किए, तो उसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। तो एक्सपेंस में कुछ अमाउंट होगा सबसे पहले, और किस चीज़ के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ वो ऐड नोट्स में यहाँ पे लिखूँगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 50 रुपया ऑटो के लिए जो फेयर है, जो किराया है मैंने दिया, तो मैं यहाँ पे ऑटो फेयर करके यहाँ पे नोट्स में सेव कर रहा हूँ, और जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया हुआ 50 रुपये। और बाद में इसे मैं एक्सपेंस में कैटेगरी मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो का फेयर है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है अकाउंट्स की कि कौन से अकाउंट से ये खर्च हुआ है, कैश से खर्च हुआ है, या मेरे आईसीआईसी बैंक जो मैंने सेव किया था उससे खर्च हुआ है, या एसबीआई से खर्च हुआ है। तो ये मैंने यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक अकाउंट, जैसे कि मैंने कैश में अगर खर्च किया तो मैं कैश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया, अब इसे हम सेव कर सकते हैं, मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स में देखिए एक एक्सपेंस देखने को हमें मिल रहा है जो है जून के अंतर्गत। तो इसी तरह से अब दूसरा एक खर्च मान लीजिए कि मैं अगर कर रहा हूँ तो भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पे ऊपर देखिए 3 कैटेगरी है, लेकिन जो एक्सपेंस पे क्लिक है तो एक्सपेंस में ये रिकॉर्ड होने वाला है। तो दूसरा जो मेरा मान लीजिए खर्च है वो यहाँ पे हो सकता है कि क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 100 रुपये का मैंने वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां खरीदा, तो वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। और ये मैंने मान लीजिए कि अगर फ़ोन पे किया या फिर अपने गूगल पे किया, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक से किया, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। कौन सी डेट को किया, तो मैं मान लीजिए कि 30 जून को कर रहा हूँ, तो 30 जून को यहाँ पे जो भी अगर टाइम चाहूँ तो मैं टाइम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने 5 बजे के आसपास ये
यहाँ पे 5:30 बजे मैंने खर्च किया, तो वो मैंने टाइम भी नोट कर लिया और वेजिटेबल्स के लिए 100 रुपये मैंने खर्च कर दिया। और अब बात हो रही कैटेगरी की, ये कैटेगरी किस कैटेगरी में, तो फूड की कैटेगरी में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए अभी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे फूड पे क्लिक करके मैं फूड की कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो फूड की कैटेगरी में ये आ रहा है और अब ये सेव हो जाएगा। तो देखिए अभी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो अभी 30 जून का भी जो खर्चा है मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद कुछ और खर्चे हैं या कुछ और इनकम है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसके बाद से जो अगला जो हमारा रिकॉर्ड है वो मान लीजिए कि हमने 220 रुपये खर्च किए। और 220 रुपये किस लिए खर्च किए, तो ये हमने यहाँ पे खर्च कीजिए, मान लीजिए कि हमने कल की मूवी यहाँ पे देखी या मूवी के एंटरटेनमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो किया। कौन से अकाउंट से किया, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आईसीआईसीआई अकाउंट से किया और ये किस कैटेगरी में, तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में हमने सेव कर लिया। तो ये हमारे 3 खर्च यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। तो अब अगर चौथे खर्च की बात करें तो मान लीजिए कि चौथा जो खर्च है वो हमने रिचार्ज किया मान लीजिए मोबाइल का, तो वो हमने कहाँ से किया, जो भी जहाँ से भी किया, जिस अकाउंट से भी किया, कैश में किया, सेविंग्स अपने एसबीआई से किया, आईसीआईसीआई से किया, तो हमने सेलेक्ट कर लिया अकाउंट्स में। और यहाँ पे हमने लिख दिया डिटेल्स में कि 299 रुपीज़ का जो रिचार्ज है हमने मंथली पैक जो है वो यहाँ पे रिचार्ज किया। और इसके बाद से 28 डेज़ का पैक है, वो जो भी अपने नोट्स में चाहे वो लिख सकते हैं आप, वो आपको बाद में रिकॉर्ड्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे जियो का रिचार्ज किया, वो लिख लिया। और कौन से डेट में किया हमने, तो मान लीजिए कि हमने ये 30 जुलाई में किया, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई यहाँ पे हमने लिख लिया। और बाद में इसे हम अब सेव कर सकते हैं टेलीफोन कैटेगरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे अमाउंट देखिए 0 है नीचे, यहाँ पे जहाँ पे 299 लिखना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे 299 लिख के अब सेव कर सकते हैं। तो देखिए अब ये सेव हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे जून दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे हम जुलाई में जाएंगे तो हमें दिखने को मिल जाएगा। जुलाई में हमारे पास एक रिकॉर्ड है, ये जून था। जून में हमने मंथली रिपोर्ट यहाँ पे देख ले रहे हैं। अब डेली देखेंगे तो डेली क्या है कि एक एक दिन को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टैब यहाँ पे क्लिक करने पड़ेंगे। देखिए जून 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29 में दिख रहा है कि 29 में हमने खर्च करना शुरू किया, 30 में खर्च किया और एक भी खर्च किया यहाँ पर रिचार्ज के लिए। तो अब यहाँ पे वीकली भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। यहाँ पे हम मंथली का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए अब ठीक है कि मंथ में क्या खर्च हो रहे हैं वो हम पूरे 30 दिन का एक पेज पे ही यहाँ पे नीचे ऊपर करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो इस तरह से और भी फीचर्स हैं कि अगर आप और भी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो प्रो वर्जन इसका ले सकते हैं, लेकिन उसकी जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्री वर्जन है वो सफिशियंट है। अब बात करिए अगर दूसरे रिकॉर्ड्स की, तो ये देखिए रिपोर्ट्स में यहाँ पे जो 3 मंथ्स दिख रहे हैं ना, 6 मंथ, ये आपको यहाँ पे प्रो वर्जन में देखने को मिलता है। इसके बाद से अब यहाँ पे देखिए एनालाइज के अंतर्गत कुछ रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो ये जुलाई का जो रिकॉर्ड्स है वो दिखा रहा है। अब जून में हमने यहाँ पे टैब हटाया तो जून का भी दिखा रहा है, जून के अंतर्गत। इसी तरह से जुलाई में भी ये जा रहे हैं तो जुलाई का एक ही खर्च है तो वो दिखा रहा है। जून में हमारे 3 खर्च है, वो 3 खर्च दिखा रहा है। और इस तरह से आप आगे करके टैब को चेक करके देख सकते हैं बैलेंस। अब बात करें दूसरे रिकॉर्ड सेव करने की, तो अब मान लीजिए कि हमें नया मंथ है तो सैलरी ज़रूर मिलेगी, तो यहाँ पे हम सैलरी का रिकॉर्ड यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 26,500 रुपये हमें यहाँ पे सैलरी मिल रही है, तो सैलरी कौन से मंथ के लिए मिल रही है, तो सैलरी आप अपने हिसाब से नोट लिख सकते हैं, सैलरी फॉर द मंथ जून 24। और कौन से अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, अभी हम देखिए यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इनकम में कर दिया। और कौन से अकाउंट से मिल रहे हैं, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो अकाउंट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया कि एसबीआई अकाउंट में हमारे पास आ रहे हैं ये इनकम के अंतर्गत। और कौन से इनकम, तो यहाँ पे सैलरी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये सब सेलेक्ट हो गए तीनों भी चीज़, और हम इसको अब सेव कर सकते हैं। कौन से डेट को मिल रहा है वो डेट हम जरूर यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो हम ये जो है 4 जुलाई को मिल रहा है जून की सैलरी। और देखिए अब यहाँ पे जुलाई में रिकॉर्ड आ गया कि हमारे पास अब जो टोटल बैलेंस है वो 33,770 रुपये अभी करंट में हमारे पास ऑल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 33,101 है। और जो इनकम हुई है इस महीने वो 33,770 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब टोटल दिखा रहा है वो एक्चुअली। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हैं जुलाई में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। पहला हमने खर्च किया था 299 रुपये, और अब मान लीजिए कि सैलरी आने के बाद से हम कुछ खर्च करेंगे, तो वो खर्च हम यहाँ पे लिखना अब शुरू करेंगे। कि मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये क्या किया, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कैश निकालते हैं, तो कैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटीएम यूज़ करेंगे। तो किस अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये ट्रांसफ़र के अंतर्गत एंट्री होगी। जब भी हम कैश निकालेंगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजेंगे अपने खुद के, तो वो ट्रांसफ़र में जाएगा, ना कि किसी इनकम एक्सपेंस में। तो यहाँ पे हमने सेविंग अकाउंट से कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो इसीलिए फ्रॉम में यहाँ पे सेविंग अकाउंट आ गया और 2 में कैश आ गया। और यहाँ पे हमने 10,000 का लिखने के बाद से एटीएम विड्रॉल यहाँ पे लिख के हमने सेव कर लिया। तो अब हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। जब हम जो भी हमारे पास पहले से कैश था, कुछ 560 रुपये थे, उसमें से हमने कुछ
कुछ ऑटो फेयर दिया था, अब ये 10,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। अब ये किस डेट को हुआ है, तो ये 6 जुलाई को हुआ है, और इस तरह से हमने करके इसको अब यहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद से आप देखेंगे कि जो हमारा कैश का बैलेंस है वो बढ़ के देखने को मिलेगा। तो इस तरह, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कैश का बैलेंस है वो 10,510 रुपये हो गए, और कैश पे जैसे हमने क्लिक किया तो उसमें क्या हुआ कि हमने 50 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया था, और अब हमारे पास 10,000 कैश में SBI से हमारे पास आ गए, तो 10,510 का बैलेंस है। अब इस तरह से ICICI में हमने 2 खर्च किए थे, वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरह से अगर आप SBI का देखें तो इसमें भी जो भी खर्च किए इस अकाउंट से, उस अकाउंट पे का जो खर्च है वो टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं ऑल टाइम के। इसी तरह से आप जुलाई के अंतर्गत देखेंगे कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड सेव हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कुछ खर्च करते हैं, जैसे रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तो किराया हम मान लीजिए कि 5,000 रुपया अगर मान लीजिए कि कैश में देते हैं तो कैश का अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे रेंट पे किया है, और रेंट कौन से मंथ के लिए पे किया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई जून या जुलाई। एडवांस में हम अक्सर जुलाई का ही पे लिखेंगे, क्योंकि जुलाई में ज़्यादातर जो रेंट होता है एडवांस में ही पे होता है। तो यहाँ पे हमने जुलाई का अमाउंट लिख लिया, और कैश में हमने पे किया, तो कैश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और किस कैटेगरी में, तो कैटेगरी में जाने के लिए हम यहाँ पे हाउस या होम या फिर रेंट की कैटेगरी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि स्पेशली रेंट लिख के आए तो आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर एक कैटेगरी बना लीजिए रेंट, और ये एक्सपेंस के अंतर्गत आप रेंट में जो भी खर्च करेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रेंट हमने सेलेक्ट कर लिया नई कैटेगरी बना के। अब ये कौन से डेट को किया हमने, तो जब कैश हमने निकाला था उसके बाद से किया था, तो ये 5 या 6 देखिए 7 तारीख को हमने यहाँ पे मान लीजिए कि कर लिया, तो 7 तारीख हमने सेलेक्ट करके अब इसे हम सेव कर सकते हैं। तो सेव पे क्लिक करके इसे सिंपली हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये हमारे रिकॉर्ड्स में देखने को मिल जाएगा कि हमने कैश में रेंट पे किया 5,000 7 तारीख को, 7 जुलाई संडे को। इसी तरह से अब आगे अगर आप जो भी खर्च करते हैं वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी आपके पास इनकम आता है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक तरफ इनकम, एक तरफ खर्च। अगर खर्च करेंगे तो वो रेड में आपको दिखाएगा, अगर आप इसे आपके पास कोई इनकम आता है तो ग्रीन में दिखाएगा, और जो ट्रांसफ़र होता है वो यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे मंथ का आपको एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से मान लीजिए कि अब कुछ और खर्च होती है, मान लीजिए कि हमने 2,000 रुपया अगर किसी से पहले हैंड लोन लिया हुआ था तो हमने पे किया, मान लीजिए तो हमने अगर हैंड लोन ले लिया है किसी से और उसको पे कर रहे हैं तो एक नई कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर पहले से कैटेगरी नहीं है कि हमने हैंड लोन लिया था, हैंड लोन को पे किया, तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे हम एक हैंड लोन करके यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी बना लेंगे, और कैटेगरी को एक्सपेंस के अंतर्गत जो है बना के हम इसको सेव कर लेंगे। कोई एक आइकॉन सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि हमने ये वाला जो आइकॉन है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जो हमें ठीक लग रहा है। आपको जो ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हैं। डॉलर साइन वाला जो है ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे हमने सेव कर लिया। तो इस तरह से ये सेव करने के बाद से हमने 2,000 रुपया जो हैंड लोन है वो लिया था, किससे लिया था वो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे कि पैड टू, मान लीजिए किशोर से हमने लिया था तो किशोर का नाम लिख देंगे, पैड टू किशोर हैंड लोन। और ये है कि भाई जब हमने लिया था तो उसका यहाँ पे एग्जांपल लिख देंगे कि भाई रिसीप्ट जो हुआ था हमें, कब हुआ था ये रिसीप्ट, जो भी डेट को हुआ था कि 20 तारीख को मान लीजिए हमने लिया था ये, तो ये हैंड लोन हमने पे किया है। तो ये नोट्स में सेव हो जाएगा, तो आगे हमें कभी रेफरेंस लेना पड़ा तो ये हमारे काम में आएगा। तो इस तरह से जो भी नोट्स हैं आपके हिसाब से वो आप सब लिख के डिटेल में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने सेव किया तो यहाँ पे 2,000 भी देखने को नहीं मिल रहा है, वो डेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो गया। तो अगर डेट आपको देखना है गलत कहाँ से हुआ है, कहाँ पे चला गया है, तो ये 29 जनवरी में चला गया है। तो 29 जनवरी पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का जो बटन है, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो डेट है वो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हैंड लोन जो है यहाँ पे अकाउंट्स के अंतर्गत हैंड लोन, और यहाँ पे एडिट में हम डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 29 जून की बजाय हमने यहाँ पे इसको कब दिया है, तो जब विड्रॉल किया था उसके बाद यानी कि 7 या 8 तारीख को दिया, तो यानी कि 7 हमने सेलेक्ट कर लिया। तो 7 में अब जुलाई के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो जुलाई में अब ऊपर जून दिख रहा है, जुलाई हमने जैसे किए तो यहाँ पे देखिए रेंट और इसके बाद से हैंड लोन 2,000 रुपये पे किया, हमारे पास खर्च का रिकॉर्ड आ गया। इसे अपने हिसाब से आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 8 जुलाई करना है तो 8 जुलाई कर लीजिए, तो 8 जुलाई में वो सेव हो जाएगा। एडिट करने का पूरा ऑप्शन है, डिलीट करने का पूरा ऑप्शन, डिलीट कर सकते हैं कोई एंट्री अगर आपको वहाँ पे चेंज करनी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और एक्सपेंस में अब एनालाइज में आप देखने को मिल रहा है। बजट का देख लीजिए, बजट का कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है। आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो अपने खर्चे हैं उसे रिकॉर्ड करना सीखिए। अकाउंट्स के अंतर्गत आपको दिख रहा है कि अभी तक
जो ओवरऑल जो आपके पास एक्सपेंस हुए वो कितने हुए, ओवरऑल जो इनकम हुआ वो कितना हुआ है, करंट बैलेंस कितना है, किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड्स के अंतर्गत जुलाई मंथ के पूरे रिकॉर्ड्स आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ऊपर आप चेंज करेंगे तो आप जून के भी देख सकते हैं, जुलाई के भी देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में आपसे बताया कि आप फिल्टर करके पूरे साल का भी देख सकते हैं। बट उसके लिए आप यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि अब कोई और एक्सपेंसेस एक हम मान लीजिए रिकॉर्ड करते हैं कि 5,000 रुपये हमने अब दूसरे किसी को उधार दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे मान लीजिए कि SBI अकाउंट से हम फ़ोन पे कर रहे हैं, किसी को गूगल पे करके कोई हैंड लोन हमसे मांगा तो हम उसको दे रहे हैं, तो हैंड लोन हमने दिया, पे किया, जिसको दिया उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कितना अमाउंट दिया वो लिख दे रहे हैं, क्या कारण था, क्यों दिया वो भी लिख सकते हैं, जैसे फ़ोन पे हमने दिया, तो वो सब जितने आपको डिटेल्स में आप चाहें उससे लिख सकते हैं नोट्स के अंतर्गत। और इसको जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने ये हैंड लोन की कैटेगरी में दिया, तो आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ये एक्सपेंस के अंतर्गत आपके पास से जा रहा है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, आपके पास कोई चीज़ आ रहा है तो आपका इनकम हो जाएगा। अगर आप इंटरनली अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र में हो जाएगा, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र में ही आएगा। और जैसा कि अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हमने 5,000 रुपये का हैंड लोन दिया तो ये एक्सपेंस में आ गया। अब हमने 10 जुलाई को दिया तो 10 जुलाई में 5,000 का जो हैंड लोन है वो दिख रहा है कि हमने किसको दिया, वो हम जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप अकाउंट्स में जाएंगे, बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस चेंजेस हो चुके हैं और एंट्री जो अपडेट है वो हो चुकी है। ऊपर यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा इस महीने में क्या कुछ खर्च हुआ है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप जो चाहें वो जैसे चाहें आप सेव कर सकते हैं पर डे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ एक 10 रुपये का या फिर कुछ एक छोटा मोटा खर्च किया तो वो खर्च भी हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं कि ये जो 10 रुपये है, मान लीजिए कि हमें गूगल पे में कभी कभी क्या होता है रिफ़ंड मिलते हैं या कैशबैक मिलता है, तो कैशबैक को हम क्या करेंगे, तो हमने कैशबैक को यहाँ पे कैशबैक कहाँ पे मिल रहा है, अगर ज़्यादातर वो फ़ोन पे या गूगल पे करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो हमने अकाउंट सेलेक्ट किया कि SBI अकाउंट में हमारे पास आ गया तो इसको एक कैटेगरी दे देंगे रिफंड्स करके या फिर कैशबैक करके। तो रिफंड्स में या कैशबैक हम बना लेंगे, कैशबैक करके कैटेगरी नया बना लेंगे। यहाँ पे एक नई कैटेगरी बनाने के बाद से उस कैटेगरी को यहाँ पे हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद से उसमें हम इस चीज़ को यहाँ पे सेव करने के बाद से देख सकते हैं कि हमने कैशबैक लिख दिया यहाँ पे और एक आइकॉन सेलेक्ट कर लिया, एक कैशबैक नई कैटेगरी आ गई और SBI अकाउंट में 10 रुपये हमारे पास कैशबैक आए तो ये यहाँ पे दिख जाएगा कि 10 रुपये कैशबैक है। अब वो जो डेट है वो गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे जुलाई के अंतर्गत नहीं दिख रहा है वो चला गया है जून में। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे उसे चेक करेंगे कि ये जो कैशबैक है वो जून में चला गया, तो एडिट करके वापस से हम इसका डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि जून के बजाय जुलाई में। देखिए यहाँ पे पहले जुलाई 13 जुलाई में यहाँ पे हमने सेव कर लिया कि 13 जुलाई को हमारे पास कैशबैक आ गया। तो इस तरह से हमारे अकाउंट्स अपडेट हो गए, एंट्री अपडेट हो गई और ऊपर जो बैलेंस है करंट बैलेंस जुलाई मंथ में वो दिख रहा है कि जुलाई मंथ में टोटल कितना आया, कितना बैलेंस है अभी वो दिख रहा है, जून में कितना था कितना आया वो दिख रहा है, और टोटल अकाउंट्स का स्टेटस जानना है तो हम अकाउंट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। अकाउंट्स में क्लिक करके आप जाएंगे तो कैश का बैलेंस कितना आपके पास, आपके बैंक में कितना, कौन से बैंक में कितना है वो देख सकते हैं, किस बैंक से कब कोई खर्च हुए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड में जो है वो देखने को मिल जाती हैं प्रॉपरली। तो एक बहुत ही शानदार ऐप है, इसका जो है रिकॉर्ड सेव करके आप बहुत अच्छे तरह से ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत ही सही तरीके से बिना किसी ऐड के, बिना किसी दूसरे के झमेले के यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो कैटेगरीज है इस कैटेगरी में आप नई कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने बीच में कुछ कैटेगरी ऐड की है, जैसे कि कैशबैक कैटेगरी ऐड किया था, रेंट की कैटेगरी ऐड की थी, हैंड लोन कैटेगरी ऐड की थी। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग रेट कर सकते हैं। एनालाइज में जाएंगे तो एनालाइज में आप देखेंगे कि आपके पास कब इनकम आ रहे हैं, तो एक्सपेंस फ्लो कौन से डेट पे पूरे महीने में क्या खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंस फ्लो में आपको देखने को मिल जाएगा कि अब मंडे में 1 तारीख को खर्च हुआ था, यहाँ पे फिर 7 तारीख को खर्च हुआ था, फिर ये 8 को खर्च हुआ था। इस तरह से इनकम फ्लो में जाएंगे तो कौन सी इनकम कौन से डेट को इनकम आई थी तो आपको देखने को मिलेगा। और अकाउंट एनालाइज में जाएंगे तो कैश स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, आपको ओवरऑल एक अच्छा ग्राफिक व्यू देखने को मिलता है जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। आप अपने अच्छा जो पैसे की मॉनिटरिंग है, एक्सपेंस की मॉनिटरिंग है, इनकम की मॉनिटरिंग है वो अच्छी तरीके से आप कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं अपने पैसों को और सही तरीके से आप इसका लाभ उठा पाते हैं। तो रिपोर्ट्स में वहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन है 3 बटन जो क्लिक करके आप वहाँ पे फिल्टराइज कर सकते हैं कि आपको डेली का देखना है या फिर वीकली देखना है या मंथली देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली ही रखिए और मंथली में ही आपको रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। नीचे से ऊपर आप स्क्रॉल करके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि डेली रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मेन आपका है कि प्लस बटन पे जहाँ भी आप रहे, कहीं पे भी आप रहे
तो आप यहाँ पे नई कैटेगरी चाहें तो ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से, या फिर जब आप कोई खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, इनकम में भी या फिर एक्सपेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स के अंतर्गत आपका मेन काम है कि अकाउंट्स में जब भी बैलेंस देखना हो तो आप अकाउंट सेक्शन में जा सकते हैं, आप वहाँ पे अकाउंट्स में अपने प्रॉपर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ऊपर जो फिल्टर करके आप पूरे मंथ का जो भी खर्च है, वीकली खर्च है, डेली खर्च है, ईयरली खर्च है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लस बटन पर क्लिक करके या तो इनकम या तो एक्सपेंस नहीं तो ट्रांसफ़र, 3 ही चीज़ है जो आपको एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10,000 रुपया मान लीजिए किसी से हैंड लोन लिया, किसी से क्या किया हमने लोन लिया क्या, तो वो चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैश पे क्लिक करके जो भी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये हमने क्या किया, हमारे जो एक बैंक अकाउंट में हमें किसी से हमें हैंड लोन मिला, तो हैंड लोन की कैटेगरी जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, हैंड लोन की कैटेगरी। और उसके बाद से आईसीआईसीआई बैंक में आ रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक में हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है इनकम में भी हैंड लोन जो है वहाँ पे सेव कर लीजिए। जहाँ पे हैंड लोन अगर नहीं है तो हैंड लोन या फिर लोन या फिर लिख के आप कैटेगरी बना के कि भाई इनकम में आपके पास मान लीजिए कि सैलरी से इनकम आती है, लोन से आती है, कैशबैक से आती है, तो ये हमने एक लोन का सैंक्शन बना लिया। तो लोन के अंतर्गत आपको दिखेगा कितना आपने लोन लिया हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा किससे लोन लिया है, क्या पर्पज़ है। आप वहाँ पे सारी चीज़ें आप नोट्स के अंतर्गत लिख सकते हैं, और लिखने के बाद से कौन से डेट में आपने वो चीज़ लिया और क्या कंडीशन थी, कौन से डेट को आपने लेने के बाद से वो डेट से सेलेक्ट कर लीजिए। और बाद में अगर कुछ भी और भी डिटेल्स आपको भरना है तो आप लिख सकते हैं, बाद में उसे आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 15 जुलाई को 13 जुलाई को हमने एक लोन लिया तो हमने लिख लिया, तो अब हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे पास लोन्स के अंतर्गत बढ़ गया है। आईसीआईसीआई बैंक में हमारे पास 10,000 एक्स्ट्रा आ गए लोन के, तो अभी जो टोटल बैलेंस है वो 31,111 रुपये हमारे पास टोटल सभी अकाउंट्स में कैश मिला के, बैंक अकाउंट मिला के हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इस तरह से माई मनी ऐप जो है आप इसे गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करके इसका जो फुल लाभ है फुल उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार ऐप है, और इसमें आप बजट भी बना सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंतर्गत जो आपके खर्च है वो कितने हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इस ऐप का लाभ उठा सकते हैं। गूगल प्ले में आपको जैसा मैं शुरुआत में बताया कि सर्च करना है माई मनी मैनेजर, और माई मनी यहाँ पे बोल के एक ऐप आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करने के बाद से इसका जो लाभ है वो उठाइए। आप अपने खर्चों को, अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं डेली के, उसे आप लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और आप उसे रिपोर्ट व्यू में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके कहाँ पे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है। इस तरह से आप अपने खर्चों को पर्टिकुलरली कंट्रोल कर सकते हैं। बजट के अंतर्गत आप बजट सेट कर सकते हैं कि किसी चीज़ पे आपका ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो। आपको वहाँ पे वो एक देखने को मिल जाएगा कि आप किसी चीज़ पे अगर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, बजट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक टोटल कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो ऐप अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत बिल्कुल फ्री है। फ्री वर्जन को आप यूज़ करके ही काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करके कोई भी इनकम, एक्सपेंस या ट्रांसफ़र का जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करिए। आप इसे रिकॉर्ड करने के बाद से जैसे जैसे आपका रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा, आप जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो आप उतने अच्छी तरीके से रिपोर्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कहाँ पे कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कहाँ से कितने इनकम आ रहे हैं, कौन से रेट पे आपने क्या एक्सपेंसेस किया था, कहाँ से इनकम हुई थी, सारी चीज़ें का लाभ आप देख के ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और तो लाइक शेयर करने के बाद से अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।